नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है उधार, एक अनोखी कहानी। एक दिन की बात है। सुबह सुबह वर्मा जी अपने बरामदे में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। तभी उनके पड़ोसी मिश्रा जी बहुत हड़बड़ी में आए और बोले, वर्मा जी, मुझे इस समय 10,000 रुपये की सख्त जरूरत है। अगर आपके पास है तो उधार दे दीजिए। मैं सैलरी मिलते ही आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। मिश्रा जी की घबराहट और उनके चेहरे के हाव भाव देख वर्मा जी को लगा कि जरूर इन्हें इस वक्त पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी मिश्रा जी इतने ज्यादा परेशान लग रहे हैं। वर्मा जी चुपचाप उठकर कमरे में गए और अपनी पत्नी से बोला कि वह 10,000 रुपये अलमारी से निकालकर उन्हें दे दे। पत्नी ने जब पूछा कि इतने सारे पैसे किसके लिए, तो वर्मा जी ने पूरी बात बता दी। पत्नी ने पैसे निकालकर दे दिए। वर्मा जी ने वह पैसे मिश्रा जी को देते हुए कहा, गिन लीजिए, पूरे तो है ना। पैसे लेते हुए मिश्रा जी ने कहा कि नहीं नहीं, पैसे गिनने की क्या जरूरत, आपने दिए हैं तो पूरे ही होंगे। मिश्रा जी ने वर्मा जी का दिल से धन्यवाद करते हुए कहा कि अगर आज आप नहीं होते तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। इस पर वर्मा जी ने कहा, कैसी बात कर रहे हैं आप? एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो भला कौन आएगा? आप पैसे ले जाइए और जब आपके पास हो आप वापस कर देना। मिश्रा जी पैसे लेकर अपने घर चले गए और वर्मा जी वापस बैठकर अखबार पढ़ने लगे। देखते ही देखते दिन, हफ्ते, महीने बीत गए, पर मिश्रा जी ने पैसे वापस नहीं किए। वर्मा जी भी संकोच के कारण कुछ कह नहीं पा रहे थे, क्योंकि आमना सामना होने पर भी मिश्रा जी ऐसे पेश आते थे जैसे उन्होंने पैसे उधार लिए ही ना हो। वर्मा जी की पत्नी ने उन्हें समझाया कि अगर वे बात ही नहीं करेंगे तो पैसे वापस कैसे मिलेंगे। पत्नी की बात मानकर उन्होंने इस बात की पहल करने की सोची। एक दिन शाम को वर्मा जी की मुलाकात मिश्रा जी से हुई तो थोड़ी देर तो उन्होंने इधर उधर की बातें की। फिर वर्मा जी ने इशारों इशारों में मिश्रा जी से कहा, मिश्रा जी, आजकल हाथ बहुत तंग चल रहा है। एक तो महंगाई बहुत बढ़ गई है, ऊपर से बच्चों की पढ़ाई, ट्यूशन, इन सब के खर्चों से घर का बजट एकदम गड़बड़ा गया है। अभी वर्मा जी की बात पूरी खत्म भी नहीं हुई थी कि मिश्रा जी बीच में ही बोल पड़े, हाँ वर्मा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आजकल एक तो महंगाई इतनी ज्यादा है, ऊपर से बच्चों की स्कूल की फीस और उनकी किताबें भी इतनी महंगी हो गई हैं। ये कहते हुए मिश्रा जी ने महंगाई और शिक्षा व्यवस्था पर लंबा चौड़ा भाषण दे डाला। वर्मा जी चुपचाप उनका भाषण सुनते रहे। उस दिन भी बात आई गई हो गई और वर्मा जी अपने पैसे को लेकर खुलकर बात ही नहीं कर पाए। उन्हें अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वह अपने पैसे मांगने में इतना क्यों सोच रहे थे। खैर, उन्होंने ठान लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वे साफ साफ मिश्रा जी से अपने पैसों की बात करेंगे। अगले दिन शाम को ऑफिस से आने के बाद वर्मा जी बिना चाय नाश्ता किए अपने घर के बाहर टहलने लगे। आज उन्हें किसी भी हाल में मिश्रा जी से अपने पैसे की बात करनी थी। वह टहल ही रहे थे कि उन्होंने देखा सामने से हाथ में सब्जी का थैला लिए मिश्रा जी आ रहे हैं। वर्मा जी झट से गेट खोलकर बाहर निकल आए। मिश्रा जी के करीब पहुंचकर बगैर कोई भूमिका बांधे बोले, मिश्रा जी, पिछले साल आपने मुझसे 10,000 रुपये उधार लिए थे, कृपया उससे वापस कर दें। वर्मा जी की बात सुनकर मिश्रा जी एकदम नाराज हो गए और गुस्से में बोले, अरे भाई, मैं कब कह रहा हूँ कि मैंने उधार नहीं लिया था, लेकिन आपने तो हद ही कर दी। राह चलते ऐसे टोक रहे हैं जैसे मुझे कोई खजाना दे दिया हो आपने। आपके 10,000 रुपये लेकर मैं मोहल्ला छोड़कर कहीं भागे नहीं जा रहा हूँ। किसी की इज्जत प्रतिष्ठा का ध्यान ही नहीं है आपको। यह कहकर मिश्रा जी ने उन्हें ढेर सारी बातें सुना दी और वर्मा जी चुपचाप उनका मुंह देखते रह गए। ऐसा लग रहा था मानो अपने रुपए मांगकर उन्होंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। उन्हें मिश्रा जी से इस व्यवहार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आज की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी को भी उधार देने से पहले 2 बार सोचना जरूर चाहिए, क्योंकि
अपने ही पैसे भिखारी बनकर मांगने पड़ते हैं और अगला सेठ बनकर तारीख पर तारीख देता है। आज के वक्त में सबसे बड़ा अपराध है किसी को उधार पैसे देना, और उससे भी बड़ा अपराध है अपने उधार दिए पैसे वापस मांगना, क्योंकि पैसे मांगते ही आधे से ज्यादा रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की औकात हो, वरना दोस्त और रिश्तेदार दोनों ही खो दोगे। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।